तो ये इसे हम कहते हैं पीली मिट्टी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है गर्मियों में, जो पिंपल्स बच्चों को दाने निकलते हैं, ब्यूटिशियन लेके जाते हैं और ये मास्क वगैरह बनाते हैं इसका गर्मियों के लिए। मुल्तानी मिट्टी जो है वो हेयर और स्किन के लिए बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ये टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, ये कुदरती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान दिलज़ेब आकाश और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आपने मुल्तान की सौगात मुल्तानी सोन हलवा तो सुना होगा, जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है जायके की, लेकिन एक ऐसी चीज़ मुल्तान की मशहूर है जो पूरी दुनिया में खाई भी जाती है और उसको जिस्म पे लगाया भी जाता है, लेकिन अभी तक जो है लोग इसकी तरफ जो है मुतवज्जो नहीं हुए ज़्यादा। लेकिन दुनिया में हर ब्यूटी पार्लर में चले जाएँ या किसी करियाने स्टोर पर चले जाएँ तो आपको ये चीज़ लाजमी मिलेगी। मेरा कहने का मतलब है कि मुल्तानी मिट्टी जो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसके अलग अलग इक़साम है। मज़ीद यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे हम पूछते हैं कि मुल्तानी मिट्टी कौन सी इक़साम होती हैं और कहाँ इस्तेमाल होती है। मुल्तानी मिट्टी की अगर बात की जाए तो पार्लर्स में जो ख़वातीन हैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? मलिक इमदाद हुसैन। अच्छा जी, इमदाद भाई ये बताइएगा कि मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि पूरी दुनिया में मुल्तानी मिट्टी को खाया भी जाता है और लगाया भी जाता है, तो इसकी कौन कौन सी इक़साम है, कौन सी मुल्तानी मिट्टी होती है? और ये हम बचपन में देखते थे कि तख्तियों पे भी इसी को पोता जाता था, तो इसके बारे में थोड़ी हम तफसील बता दें। इसकी जो तफसीर है भैया जी, ये वाली जो पड़ी है ना, आप अगर दिखा सके कैमरामैन, तो ये इसे हम कहते हैं पीली मिट्टी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है गर्मियों में, जो पिंपल्स बच्चों को दाने निकलते हैं, ब्यूटिशियन लेके जाते हैं और ये मास्क वगैरह बनाते हैं इसका गर्मियों के लिए। ब्यूटी पार्लर वाले बहुत ज़्यादा ले जाते हैं हमारे से। नंबर 2, इसका एक और फ़ायदा है जो हमारे से हकीम भी ख़रीद के जाते हैं इसे। हुक्मा जो लेके जाते हैं वो मेरे ख्याल जो ख़वातीन के पोशीदा अमराज होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये एक तरह का ये समझ लें कि ये दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये पीली इसे कहते हैं हम। ये जो है ये भुनी हुई है, ये गाचनी जो है। ये भुनी हुई क्यों होती है जी? भुनी हुई क्यों होती है? ये भुनी हुई इसलिए होती है कि जो ये जहाँ से निकलती है ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई कढ़ा में या कढ़ाई में पकती हो, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से ना नेचर है इस पहाड़ की ना, जहाँ से ये आती है ना, वो पहाड़ जो है ना उससे समझ लें कि हीटेबल एरिया में होगा, तो इसे भुनी हुई कहते हैं हम। ये औरतें ख़वातीन खाती हैं, ख़ासकर जो ज़चगी के करीब होती हैं जो औरतें, वो इसे बड़े शौक़ से खाती हैं। यानी आम के साथ जो है वो ख़वातीन इसको भी लाइक करती हैं। नाज़रीन, ये आपको दिखा रहे हैं, ये है भुनी हुई मिट्टी। जो हमारे देखने वाले हैं जिनकी ख़वातीन जो हैं प्रेग्नेंट हैं, वो अगर मुल्तानी मिट्टी को लाजमी लेके जाते होंगे। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मुल्तानी मिट्टी की इक़साम कौन सी है। इन्होंने सबसे पहले हमें जो पीली मिट्टी दिखाई है, ये तिब के तौर पे भी यूज़ करते हैं और काफ़ी जो बीमारियां हैं और ख़वातीन की पोशीदा अमराज हैं उनका भी इससे इलाज किया जाता है। मज़ीद सर आगे कौन सी वाली मिट्टी है? अच्छा, ये जो पड़ी हुई ना जी, ये सफ़ेदी में इसे बोलते हैं हम कच्ची गाचनी। इसका एक फ़ायदा है, स्पेशली जो शैम्पू जब ईजाद नहीं हुए थे ना, तो ये वो गाजनी है जो बालों में लगाई जाती थी और कुदरती तौर पर बाल नेचुरल, मुलायम, नरम और लंबे घने जो आपके माजी का किस्सा बन गए हैं। लेकिन अभी भी ख़वातीन जो हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन, नौजवानों में भी अब ये मेरा ख्याल है कि अब ये शौक़ जो नौजवान लड़कियां हैं जो एजेड हैं, वो इन्हें बताती हैं कि इसका बालों में लगाने का फ़ायदा है। दूसरा, इसे हम बचपन में तख्तियों पे भी लेप करते थे जब हम स्कूल पढ़ते थे। मुझे ना याद आ गया ये देख के कि हम जब बचपन में होते थे तो टीचरों से काफ़ी मार भी खाई है हमने, क्योंकि तख्ती पहुंचना सबसे मुश्किल काम होता था और वो घर वाले तो पहुंचते नहीं थे, वो हमें पहुंचने पड़ते थे, हाथ भी ख़राब होते। तो आज बड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है इस पर पैकेज करते हुए कि हमें वो पुरानी बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं।
और सर और आप ये देखें कि मुल्तानी मिट्टी में जो इकसाम कितनी आ गई हैं, मुल्तानी मिट्टी जो है कितनी फ़ायदेमंद है, मुल्तानी मिट्टी में कितने फ़वाइद हैं और तिब से भी साबित हो चुका है सर। और दूसरी एक और बात है कि हम आजकल शैम्पू यूज़ करते हैं, काफ़ी केमिकल्स होते हैं उसमें और हमारे बाल झड़ते भी, लेकिन पहले के दौर के लोग थे जनाब, उनके बाल झड़ते थे और बाल लंबे भी होते थे, घने भी होते थे, वो सिर्फ इस मिट्टी का कमाल था और किसी केमिकल से ये नहीं बनती, नेचुरल चीज़ है, नेचुरल खुदा की ये जो है कुदरत कह लें, कुदरत है और ये हमारे सामने है। और आपने कुरान पाक में सुना है भाभी ये ला रब्बी कुमातु कज़िबान, बेशक तुम अपने रब की कौन कौन नेमतें हैं, ये अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल ये पाकिस्तान की मादनियात में इनका बड़ा है ना, जो हमारे ज़खायर है मादनियात के, ये हमारे ज़खायर हैं। हमें अगर गवर्नमेंट इसे सही तरीके से इंडस्ट्रियल यूज़ में लेकर आए तो इससे हम बहुत ज़्यादा, मैं उम्रे पर गया था, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं उम्रे पर जब जबल ओहद के नज़दीक में गया तो वहाँ सऊदी ख़वातीन काले बुरकों में डाल के अबाएँ पहन कर ये चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ इतने सी 5 रियाल की वो बेच रहे थे शॉपर में, सिर्फ इतनी, जबकि हमारी पूरे पाकिस्तान में इसकी कीमत 450 रुपये मन है और वो 5 रियाल की इतनी सी। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट वो वहाँ पे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो यही बताते हैं कि ये ना, ये जो लिकोरिया किस्म की बीमारियाँ ख़वातीन की, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है और अरब ममालिक में तो ये बहुत ज़्यादा, अगर हम इसे एक्सपोर्ट करें, हमारी गवर्नमेंट हमें सहूलियत दे तो हम इसे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़ख़ैर भी कमा सकते हैं। तो मेरा दिल जो है फ़ख्र से चौड़ा हो गया कि हमारे पाकिस्तान की मुल्तान शहर की एक ख़ास चीज़ इंडिया में भी जो है लाइक की जाती है, इंडिया के पार्लर्स में भी जो इस्तेमाल होती है। तो इसी के साथ यहाँ तक के लिए आगे हम आपको लेके चलते हैं पार्लर में और वहाँ जो ब्यूटिशंस हैं उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि ये मुल्तानी मिट्टी जो है किस तरीके से लगाई जाती है और इसके क्या जो जिल्द पे लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा और आगे चलते हैं पार्लर में। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्लर में पहुँच चुका हूँ, मेरे साथ मैडम फरजाना मौजूद हैं जो हेयर स्किन एंड मेकअप आर्टिस्ट हैं और एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं मुल्तानी मिट्टी जो है वो ख़वातीन के लिए कितनी मुफीद है और पार्लर में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिस फरजाना फ्रॉम मुल्तान CLP ब्यूटी सैलून एंड ट्रेनिंग सेंटर। जैसा कि आज हमारा सेशन चल रहा है यहाँ मुल्तानी मिट्टी का, तो मुल्तानी मिट्टी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो हेयर और स्किन के लिए बेस्ट चीज़ है क्योंकि ये टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, ये कुदरती है और इसमें आप बेहतरीन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्किन के लिए, हेयर के लिए उसमें डिफरेंट टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने स्किन के लिए यूज़ करना है तो इसको आपका स्किन टाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा अगर स्किन पर एक्नी है, रैशेज़ हैं, वटएवर जितने भी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं आप मुल्तानी मिट्टी से बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने गर्मियों में यूज़ करना है तो इसमें ये पसीना कंट्रोल है, ऑयल कंट्रोल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, आपने बिल्कुल सिंपल, ये आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। जैसे कि आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी ये मिल जाती है, आप उसमें भी इसको ले सकते हैं। इसको आप लेकर बाउल में डालें, इसमें रोज़ वाटर डालें और आप फेस पर अप्लाई कर दें। इससे क्या होगा कि स्किन पर ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, पसीना कंट्रोल हो जाएगा, बेहतरीन आपको रिजल्ट देता है, एक्ने के लिए बेहतरीन है। और इसके साथ साथ बताती चलूँ, अगर आपने इसे गर्मियों में यूज़ करना है तो इसमें आप मेंथोल और काफूर भी डाल सकते हैं। मेंथोल और काफूर से ये होगा कि ये और ज़्यादा इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और गर्मियों में ये बेहतरीन आपके लिए, ये समझ लें कि एक नीमत से कम नहीं है, आप बेहतरीन इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हेयर के बारे में बताती चलूँ कि ये हेयर के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है। आज भी हमारे उन इलाकों में जहाँ ख़वातीन जो हैं शैम्पू करने के लिए अगर इस्तेमाल करती हैं शैम्पू, तो वहाँ का पानी इस तरह का होता है, शैम्पू काम नहीं करता है, शैम्पू फट जाता है या सोप यूज़ करते हैं, वहाँ का पानी जो होता है वो खारापन होता है। एग्जैक्टली वो खारापन होता है जिसकी वजह से उनके बाल क्लीन नहीं होते और वो बिल्कुल भी काम करना छोड़ देता है शैम्पू और साबुन। वहाँ पर ये हमारा जो इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी का, ये बेहतरीन काम करता है। ख़वातीन आज भी इससे बाल वॉश कर रही हैं और उनके बाल सिल्की भी हैं, स्मूथ भी हैं, बालों में इचिंग भी नहीं होती, डैंड्रफ भी नहीं होता, यानी कि हेयर के लिए और स्किन के लिए बेस्ट है ये।
मैम बताइएगा कि कितनी किस्म के जो हैं हम इसको तैयार कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी तो एक होती है, लेकिन वो हेयर के लिए कैसे यूज़ हो सकती है, स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए कैसे यूज़, जो ड्राई स्किन होती है उसके लिए कैसे यूज़ करते हैं, एक्नी के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से, क्या इसमें कोई केमिकल भी डाले जाते हैं या फिर इसे फ्रेश, जैसे अभी आपने कहा कि फ्रेश रोज़ होते हैं, वाटर होता है, उससे यूज़ करते हैं। मैंने ये भी सुना कि मिल्क के ज़रिए भी यूज़ करते हैं, केमिकल्स भी डालते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी एग्जैक्टली इसकी फार्मूलेशन जस्ट हमने चेंज करनी होती है। यानी कि अगर आप मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करते हैं एक्नी स्किन के लिए, तो उसमें डिफरेंट हम कुछ पत्ते ऐसे होते हैं या कुछ जो हमारे फ्रूट्स हैं, जैसे कोकम्बर है, नींबू के छिलके हैं या गुलाब की पत्तियां हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है जैसे पपीते के बीज होते हैं, वो ले लिए, नींबू के छिलके ले लिए, अनार के फूल ले लिए और संदल पाउडर ले लिया। इसके अलावा जो है वो ज़ाफ़रान ले लिया। उन चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, फाइन ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं, उसको हम मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके रख लेते हैं। वो हमारा बेहतरीन मास्क घर में हम तैयार कर सकते हैं। उसमें आप रोज़ वाटर मिक्स करें तो आप ऑयली स्किन के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी में अगर आप यूज़ करेंगे, मिल्क यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे तो वो आप ड्राई स्किन के लिए, जो ओवर ड्राई होती है उसमें आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मैम। ये थी मैम फरजाना, हेयर स्किन एंड मेकअप एक्सपर्ट, जिन्होंने हमें बताया कि मुल्तानी मिट्टी को हम किस तरीके से अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, अपने बालों पे लगा सकते हैं। और आपको जब हमने मार्केट का विजिट कराया, वहाँ पे भी आपने उनकी राय सुनी कि इसको जो है नेचुरल तरीके से यूज़ करने से कितने फ़ायदे हैं। जो तिबी माहिरीन का कहना है कि इससे जो ख़वातीन होती हैं, उनकी जो पोशीदा अमराज होते हैं, उससे भी मुफीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दी, लेकिन अपना फीडबैक, अपनी राय लाजमी अपने कमेंट बॉक्स में हमारे बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग जो हैं वो क्या चीज़ चाहते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।